हूं आपके साथ आस्था कौशिक। गैंगस्टर विकास दुबे की कोरोना रिपोर्ट आ गई है। बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करने जा रहे हैं। एनकाउंटर के बाद विकास दुबे की कोरोना जांच कराई गई थी और मारे गए विकास की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई। दरअसल फरीदाबाद में वो जिसके घर में छुपा था उसकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। श्रवण जो कि उस घर का मालिक था जिसे पुलिस ने अरेस्ट किया और उसी के घर में पनाह ली थी विकास दुबे ने। एनकाउंटर के बाद उसका कोरोना टेस्ट भी कराया गया था और उसकी कोरोना रिपोर्ट सामने आ गई है जिसमें कि विकास दुबे नेगेटिव पाया गया। तो विकास दुबे की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है और उसके शव का फिलहाल पोस्टमार्टम करवाने के लिए पुलिस उसे ले गई है अस्पताल से, लेकिन अस्पताल ने उसका कोरोना टेस्ट भी करवाया था और जिसकी रिपोर्ट अब सामने आ गई है और बताया गया कि विकास दुबे कोरोना नेगेटिव था। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, गैंगस्टर विकास दुबे की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। ज्यादा अपडेट के लिए रुक करते हैं, प्रभात अवस्थी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। प्रभात, शव को पोस्टमार्टम के लिए ले गई है पुलिस, लेकिन कोरोना टेस्ट उसका कराया गया था और खबर ये कि रिपोर्ट नेगेटिव आई है। हालांकि श्रवण जिसके घर में पनाह ली थी वो पॉजिटिव निकला था फरीदाबाद में। जी बिल्कुल, जिस तरह से श्रवण की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी उसके बाद जब आज मुठभेड़ में विकास को मार दिया जाता है उसके बाद उसकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से क्योंकि जब पोस्टमार्टम होना है तो कोई और उससे इंस्ट्रक्शन ना हो, लिहाजा उसका कोविड का जो टेस्ट है वो करवाया जाता है। उसकी जो रिपोर्ट आई है वो निगेटिव आई है। उसके बाद जो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया है वो की जाएगी और यहाँ पर डॉक्टरों का पैनल जो है वो उसका पोस्टमार्टम करेगा, विकास का पोस्टमार्टम करेगा। तो साफ है कि जिस तरह से जहाँ पर पढ़ा ली थी उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद से ये एक प्रक्रिया जो थी वो बढ़ाई गई है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि कोरोना पॉजिटिव हो और ऐसे में संक्रमण का खतरा बढ़ जाए। लिहाजा सुरक्षा की तरफ से पूरा टेस्ट किया गया जो निगेटिव आने के बाद अब पोस्टमार्टम की प्रक्रिया वो की जाएगी। थी जी हाँ, तो अब पोस्टमार्टम की प्रक्रिया की जाएगी। अब रिपोर्ट भी सामने आ गई है, यानी कि जो टीम पोस्टमार्टम करेगी उसके लिहाज से भी ये टेस्ट होना बहुत जरूरी था। तो अब पोस्टमार्टम शुरू किया जाएगा और कितना वक्त लगेगा इसके शव को कब तक सौंपा जाएगा इसके परिवार वालों को? जी देखिए, अब सौंपे जाने का जो मामला है लगभग 1.5 से 2 घंटे बाद जो है वो पोस्टमार्टम हो जाएगा। उसके बाद क्या कौन लेने आता है उसको सौंप को, ये भी देखने वाली बात होगी कि उनके जो पत्नी है वो आती है या फिर उसके पिता है वो आते हैं। तो अब ये प्रशासन तय करेगा कि वो सूचना देगा और ये देखा जाएगा कि कौन आता है उस को लेने और उसके बाद फिर अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया होती है वो की जाएगी। आप नजर बनाए रखिए प्रभात, जानकारी के लिए शुक्रिया। हालांकि उनकी मां सरला देवी वो जरूर कह चुकी हैं कि मैं कानपुर नहीं जाऊंगी और मेरा कोई संबंध विकास से नहीं था। उधर एक और बड़ी अपडेट इस मामले से जुड़ी आपको दे दें। गैंगस्टर विकास की पत्नी और बेटे को छोड़ दिया गया है। कानपुर के एसएसपी दिनेश कुमार ने इसकी पुष्टि कर दी है। कानपुर कांड में ऋचा की भूमिका नहीं मिली है और वारदात के वक्त मौके पर ऋचा दुबे नहीं थी। पुलिस ने इस बात को कहा है, लिहाजा ऋचा दुबे और उसके बेटे को छोड़ दिया गया है। विकास के परिवार में उसकी पत्नी और उसके 2 बेटे हैं। उसकी शादी करीब 25 साल पहले ऋचा से हुई थी। ऋचा दुबे ने स्थानीय राजनीति में भी अपनी जगह बनाने की कोशिश की और स्थानीय चुनाव लड़े। विकास के 2 बेटे आकाश और शानू हैं। बड़ा बेटा आकाश अमेरिका में पढ़ाई कर रहा है जबकि छोटा बेटा शानू फिलहाल 12वीं में पढ़ रहा है। संतोष से इसका अपडेट लेते हैं। संतोष, कल शाम एक तस्वीर सामने आई थी जहां घुटनों के बल बैठा हुआ विकास का बेटा देखा गया। उत्तर प्रदेश पुलिस ने फोटो सेशन किया था। ऋचा दुबे भी नजर आ रही है बैठी हुई। लोगों ने सवाल उठाए थे कि बेशक अपराधी था गैंगस्टर विकास दुबे, लेकिन उसके नाबालिग बेटे को सबसे अलग रखना चाहिए। घंटों तक पूछताछ कर रही थी पुलिस और अब ये कहते हुए दोनों को छोड़ दिया गया है कि उनकी कोई भूमिका इस मामले में नहीं है और पत्नी भी तब मौजूद नहीं थी जब ये पूरा शूट आउट हुआ। देखिए, विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे कृष्णानगर इलाके में रह रही थी। उनको जब विकास दुबे से पूछताछ हुई उसके बाद से यूपीएसटीएफ की एक दूसरी टीम ने ऋचा दुबे को हिरासत में लिया और उसके साथ में उसका बेटा और एक नौकर भी था। नौकर वो शख्स था जिसके घर में ऋचा दुबे रुकी हुई थी। वो बताया जा रहा है कि विकास दुबे का करीबी था, लेकिन उसके बाद से यूपीएसटीएफ की टीम के साथ कानपुर ले जाया गया। कानपुर में उससे पूछताछ की गई और सबसे बड़ी बात कि जिस बिक्रू कांड में विकास दुबे आरोपी था, जिसमें पुलिस वालों की शहादत हुई, उसमें ऋचा दुबे की कोई भूमिका नहीं निकली, जिसके बाद से उनको छोड़ दिया गया, उनके बेटे को छोड़ दिया गया, नौकर को
छोड़ दिया गया है। इतना जरूर है कि इस बात की पुष्टि अब एसएसपी कानपुर दिनेश कुमार सिंह ने की है कि ऋचा दुबे की भूमिका इस पूरे बिकरू कांड में नहीं मिली, लिहाजा उनको छोड़ दिया गया है। अब ऋचा दुबे कानपुर पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, उनके ऊपर कोई कानूनी शिकंजा या ऐसी कोई बात नहीं है और उसके बाद से माना जा रहा है कि वो अपने पति विकास दुबे के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में शामिल होंगी। जी, तो फिलहाल वो तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं जब पुलिस पूछताछ कर रही थी उनका बेटा और ऋचा दुबे, जिनको पुलिस ने अब छोड़ दिया है। शुक्रिया संतोष अपडेट के लिए। कानपुर का कुख्यात बदमाश और 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के आरोपी विकास दुबे को एक यूपी पुलिस की एसटीएफ ने मुठभेड़ में मार गिराया है। अब उसकी कोरोना रिपोर्ट भी नेगेटिव आ गई है। अब पोस्टमार्टम किया जा सकेगा। बता दें कि एसटीएफ मध्य प्रदेश के उज्जैन से उसे आज सुबह ही कानपुर लेकर आई थी और कानपुर आते ही पुलिस की गाड़ी रास्ते में पलट गई। इस दौरान विकास दुबे ने पुलिस के एक जवान से हथियार छीनकर भागने की कोशिश की। विकास दुबे और पुलिस के बीच गोलियां चली। इस दौरान विकास दुबे गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस मुठभेड़ में 4 पुलिसकर्मी और 2 एसटीएफ के जवान घायल हुए हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन से गिरफ्तारी के बाद पुलिस से पूछताछ में उसने बताया कि वो पुलिसकर्मियों की हत्या के बाद शवों को जलाना चाहता था और उसके लिए शवों को एक जगह इकट्ठा किया गया था। तेल का इंतजाम भी कर लिया गया था। साथ ही विकास ने पुलिसकर्मियों के संपर्क में होने की बात भी कबूली। उसने ये भी बताया कि उसे डर था कि पुलिस उसका एनकाउंटर कर देगी, लेकिन बचने के लिए महाकाल पहुंचने वाले अपराधी विकास दुबे के लिए यूपी पुलिस काल बन गई। विकास दुबे के मारे जाने की खबर जब उसकी मां सरला देवी को पता चली तो उन्होंने मीडिया से दूरी बना ली और अपने आप को घर में बंद कर लिया। कहा यह भी जा रहा है कि उनकी तबीयत भी बिगड़ गई है। हालांकि इस बीच सरला देवी ने पुलिस से कहा कि बेटे विकास दुबे से उनका कुछ लेना देना नहीं है। अब आपको जो विकास दुबे का आज का घटनाक्रम रहा, क्या क्या हुआ, इससे जुड़ी 6 तस्वीरें दिखाते हैं। विकास दुबे के एनकाउंटर से जुड़ी 6 अहम तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। 8 दिन, 8 शहादत का बदला, ऑपरेशन विकास खत्म। बचने को पहुंचा महाकाल, लेकिन यूपी पुलिस काल बन गई। जगह जगह भगाया, फिर कानपुर में निपटाया। कानपुर से ऑपरेशन शुरू और कानपुर में ही जाकर खत्म। तो पूरे घटनाक्रम को आप 6 तस्वीरों में देख पा रहे हैं। जब जिंदा था विकास दुबे, उज्जैन से पकड़ा गया, बकायदा वहां फोटोशूट उसने करवाया और गार्ड्स के साथ ऐसे टहलता दिखा जैसे मॉर्निंग वॉक पर आया हो। वहीं की सिक्योरिटी ने इन्फॉर्म किया पुलिस को और फिर पुलिस उसको पकड़ कर ले जाती है। ये पूरा रास्ता आप देखिए, उज्जैन से पकड़ में आया, उसके बाद कानपुर तक का पूरा सफर हैंडओवर हुआ यूपीएसटीएफ को। उसके बाद पुलिस उसको गाड़ी से लेकर निकली। कई गाड़ियों का काफिला था पुलिस का, शाहजहांपुर होते हुए राजगढ़, गुना, शिवपुरी, झांसी, उरई और फिर कानपुर। शहर में एंट्री से पहले ही यह मुठभेड़ हुई है जिसमें ढेर हो गया ये अपराधी। बचने को पहुंचा था महाकाल, कैमरों पर सरेंडर किया था, चिल्ला चिल्ला कर कहा था मैं विकास दुबे कानपुर वाला। तो जिस शूटआउट की कहानी कानपुर से शुरू हुई, उसी पर आज पूर्ण विराम भी कानपुर में ही लगा। गैंगस्टर विकास दुबे की मौत पर हैलट अस्पताल के डॉक्टर्स ने बताया कि जब उसे अस्पताल लाया गया था तब तक वो मर चुका था। उसे 4 गोलियां लगी थी। क्या वो पहले ही मर चुके थे, यहाँ आकर क्यों गिरे? नहीं, डॉक्टरों ने जो बताया ब्रॉड डेथ थे यहाँ पे। विकास दुबे को कितनी गोलियां लगी गई थी सर? उनका तो पीएम पे पता चलेगा, उनका एंटीमार्टम होगा। हमारे डॉक्टर ने तो ये विकास दुबे का कोरोना टेस्ट हाँ उनका टेस्ट लगा है। अभी रिपोर्ट जैसे आएगी वो हम ब्रीफ कर देंगे। गोलियां कितनी लगी थी जब वो यहाँ पर आया है? आप विकास दुबे को कितनी गोली लगी थी? उनके हमारे जो डॉक्टर ने बताया उनको 4 गोली बता रहे हैं। अब ये सीने में है और हाथ में है। विकास दुबे को कहाँ गोली तीन सीने में, अपर पार्ट में है और एक हाथ में है। जब वो डॉक्टर यहाँ पर आया था तो वो मृत था या पहले? वो ब्रॉड डेथ थे। यहाँ पे जो है ब्रॉड डेथ थे। मैं प्रधानाचार्य मेडिकल कॉलेज डॉक्टर आर बी कमल। तो गैंगस्टर विकास दुबे के एनकाउंटर मामले पर उत्तर प्रदेश में कानपुर पुलिस के एडीजी प्रशांत कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने विकास दुबे के एनकाउंटर की पूरी कहानी बताई। उन्होंने कहा पहले विकास दुबे से सरेंडर करने को कहा गया था, लेकिन उसने पुलिस वालों को जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी, जिसके बाद बचाव में पुलिस ने उस पर गोली चलाई। मुख्य अभियुक्त
विकास दुबे, जिसकी हिस्ट्री शीट संख्या 139A है, को उज्जैन मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के पश्चात उत्तर प्रदेश पुलिस व STF द्वारा आज दिनांक 10/7/20 को कानपुर नगर लाया जा रहा था। कानपुर नगर भौती के पास प्रातः लगभग 6:30 बजे पुलिस का उक्त वाहन दुर्घटनाग्रस्त होकर पलट गया, जिससे उसमें बैठे अभियुक्त व पुलिसजन घायल हो गए। इस दौरान अभियुक्त विकास दुबे उपरोक्त ने घायल पुलिसकर्मी की पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की। पुलिस टीम द्वारा पीछा कर उसे घेर कर आत्मसमर्पण करने हेतु कहा गया, किंतु वह नहीं माना और पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर करने लगा। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई की गई, जिसमें वो घायल हो गया, जिसे तत्काल ही इलाज हेतु अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान अभियुक्त विकास दुबे की मृत्यु हो गई। उक्त घटना में 4 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। इसके अतिरिक्त STF के 2 कर्मी घायल हैं। उक्त अभियोग में कुल 21 अभियुक्त नामजद थे तथा 60 से 70 अन्य अभियुक्त थे। उनमें से 3 को गिरफ्तार किया जा चुका है, 6 अभियुक्त मारे जा चुके हैं तथा 120B के अंतर्गत 7 लोग जेल भेजे जा चुके हैं। अभी इस केस में जो वांछित अभियुक्त हैं उनकी संख्या 12 है, जिन पे विभिन्न स्तर का इनाम घोषित है। वही गैंगस्टर विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद शहीद के परिजनों में खुशी है। उन्होंने इस कार्रवाई से संतुष्टि जताई, लेकिन जो विकास को संरक्षण देते हुए उन पर कार्रवाई की मांग भी की है और विकास के एनकाउंटर के लिए CM योगी का शुक्रिया अदा किया है। प्रयागराज के रहने वाले शहीद सब इंस्पेक्टर नेबूलाल के परिवार वालों से ABP गंगा संवाददाता मोहम्मद मोइन ने बातचीत की है। हमारे साथ नेबूलाल जी का पूरा परिवार मौजूद है। उनके पिताजी हैं, उनकी बेटी है, उनका बेटा है, उनके भाई हैं। हम सबसे पहले उनके बेटे अरविंद से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आप लोगों ने तो पहले दिन से आप लोगों ने मांग की थी कि विकास दुबे ने जैसा किया है उसको अंजाम तक पहुंचाया जाना चाहिए। क्या कहेंगे आप? जी, मैं जो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया था वो पूरा हुआ और थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और कुछ किसको थैंक यू बोलना चाहते हैं और क्यों बोलना चाहते हैं? मैं सबसे पहले मैं अपने माननीय चीफ मिनिस्टर मिस्टर योगी नाथ जी को थैंक यू बोलना चाहता हूं और जो भी इस टीम में कार्रवाई कर रहे थे सबको थैंक यू बोलना चाहता हूं। बेटा, आप बताओ कि निश्चित तौर पर आपके पापा तो लौट करके नहीं आ सकते हैं। 1 हफ्ते से आप लोग न खाए होंगे न सोए होंगे, लेकिन आज जिसने आपके पापा को मारा था वो मौत के घाट उतारा गया है। कितनी बड़ी राहत है परिवार के लिए? हम चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री योगी नाथ से बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि जो विकास दुबे के साथ किए हैं वो सब के साथ किए जाए। कि ये राहत की बात है, सुकून की बात है परिवार वालों के लिए। जी बिल्कुल, सभी लोग खुश हैं। हमारे साथ नेबूलाल जी के पिता कालिका प्रसाद मौजूद हैं। इन्होंने ही बेटे को दाग दिया था। आप बताइए कितना सुकून आज मिल रहा है? सुकून मिल रहा है। मैं पहले बोल दिया कि हमारे मंत्री जी से कानपुर में बोल के गए थे हमारे में 24 घंटे में इनके लोगों को काउंटर करेंगे। अरे क्या करें मुख्यमंत्री बाबू जी नहीं पास, तो इसका किसी प्रकार की एक हफ्ते में काउंटर करा दिया। मैं खुशहाल हूँ, हमारा आत्मा शांति होगा। ऐसे ही इसी प्रकार के जितने दुष्ट हैं दुष्टों को सजा कड़ी देना। आप देख सकते हैं ये शहीद नेबूलाल का परिवार था जिसने आज राहत की सांस ली है अपराधी विकास दुबे के मारे जाने के बाद। परिवार जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद बोल रहा है और साथ ही साथ ये मांग कर रहा है कि जो पूरा घटनाक्रम है इसकी CBI जांच होनी चाहिए, ताकि विकास दुबे के जो खाकी और खादी के मददगार हैं उनको भी अंजाम तक पहुंचाया जा सके, उनको भी सज़ा मिल सके। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, ABP गंगा, प्रयागराज।
वहीं कानपुर कांड में शहीद हुए आगरा के शहीद सिपाही बबलू के परिजनों से एबीपी गंगा ने बात की है, जो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि असली गुनहगार को बचाया जा रहा है। संवाददाता नितिन उपाध्याय से खास बातचीत में उन्होंने और क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। कानपुर कांड में 8 पुलिसकर्मियों की जान लेने वाला मुख्य आरोपी विकास दुबे को एक एनकाउंटर में पुलिस ने ढेर कर दिया है, लेकिन कई सारे सवाल अभी भी उन शहीद परिवारों के जहन में हैं जो अनसुलझे रह गए हैं, क्योंकि एक बड़ी साजिश की बू पहले दिन से ही, इस घटना के पहले दिन से ही लगातार आ रही थी। हमारे साथ हैं शहीद बबलू कुमार के परिजन। आप देख सकते हैं ये 3 भाई हैं और 2 बड़े भाई हैं। ये जो बीच में नज़र आ रहे हैं ये बबलू कुमार के छोटे भाई हैं। पुलिसिया सेवा में जाना चाहते हैं और जिस तरीके से एक दुर्दांत अपराधियों से लोहा लड़ते हुए शहीद बबलू कुमार शहीद हुए हैं, आपको लगता है कि अपराधी ढेर हो गया, लेकिन कई सारे सवाल हैं आपके मन में। जिस तरीके से उसको लगातार शय मिलती रही और इतना बड़ा अपराधी हो गया, वो क्या सवाल हैं आपके मन में, क्या चाहते हैं? हमारे मन में सवाल ये है कि जो इनके साथी हैं और जैसे पुलिस वाले हैं, नेता हैं, मंत्री हैं, इनका हाथ रखा है तो इसकी अच्छी तरह सीबीआई जांच लगा दी जाए और उनको भी यही सजा दी जाए जो विकास को दी गई है एनकाउंटर। आपको लगता है विकास तो मोहरा था, विकास के पीछे कई सारे ऐसे विकास थे, लगातार उसको शरण दिए हुए थे, उसका संरक्षण किए हुए थे। हाँ, किए हुए थे, वो भी पकड़े जाएं, उन पर सीबीआई जांच लगा दी जाए। सीबीआई। फिर बड़े भाई हमारे साथ हैं, क्या नाम है आपका? बंटू। बंटू हमारे साथ हैं। आपके भाई ने शहादत दी है देश के लिए, समाज के लिए, किस तरह से याद कर रहे हैं? वो अपराधी तो मारा गया आज उसमें, लेकिन आपको लगता है कि जो कार्रवाई हुई है बिल्कुल ठीक हुई है? हाँ, कार्रवाई तो ठीक हो रही, पर पूरी तरह से ठीक नहीं हो रही। ये जितनी जो इनके परिवार है, जो दुबे के साथ हैं, साथी है, और जो नेता लोग हैं, कोई भी हो इसके साथ अपराधी हैं, उनको भी सारे को दंड दिया जाए और उसकी अच्छी तरह से जानकारी से सीबीआई जांच की जाए, किसका हाथ है किसका नहीं है, इसमें छानबीन करके पूरी तरह से हमें तब संतुष्टि मिलेगी। हैं कि किस तरीके से मिली भगत से एक दुर्दांत अपराधी लगातार बढ़ता जाता है, शक्तिशाली होता जाता है और एक साजिश के तहत दबिश देने जाती है टीम, उस पर हमला करता है। 8 पुलिसकर्मियों की उसमें जान चली जाती है और उसके बाद उस पूरे गैंग का तो सफाया हो गया है, लेकिन उस गैंग के पीछे कौन लोग संरक्षण दे रहे थे, उसमें पुलिस और किस तरीके से राजनेताओं की क्या मिली भगत थी, ये पूरी चीज़ें अभी भी पर्दे में सामने आना बाकी है। परिवार गमगीन है, हालांकि संतुष्टि का भाव ज़रूर जाहिर कर रहा है कि विकास दुबे जो इस पूरे घटनाक्रम का मास्टरमाइंड था, लगातार भाग रहा था और उसको आज एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। लेकिन परिवार बड़ी मांग कर रहा है सरकार से, न्यायपालिका से, कि इस पूरी जो घटनाक्रम हुआ है उसकी सीबीआई जाँच हो, ताकि जो इस विकास दुबे के पीछे जो लोग थे वो लोगों को भी शिकंजा कसा जाए, उनको भी न्याय के कटघरे में खड़ा किया जाए। आगरा के गांव पोखर पांडे से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। तो परिजनों की मांग यही है कि जांच अब आगे भी हो और इस पूरे तंत्र से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो कह लीजिए कि पार्टनर इन क्राइम है, उनके भी नाम सामने आए। सिर्फ शहीद दरोगा के परिजन ही खुश नहीं है, बल्कि जितने भी जवान शहीद हुए सबके परिजन इस एनकाउंटर से बहुत ज्यादा खुश हैं। हालांकि विकास को संरक्षण देने वालों पर भी कार्रवाई की मांग हो रही है। और संतुष्टि तो सिर्फ इतनी है कि अब हम हमारे परिजन का, हमारे शहीद का पिंडदान और अंतिम जो संस्कार के कार्यक्रम हैं वो ठीक से संतोषपूर्वक कर पाएंगे। पिंड उनको देते हुए हमारे मन में ग्लानि नहीं होगी कि हत्यारे अभी खुले घूम रहे हैं और हम इनका पिंडदान कर रहे हैं। तो इतना तो उन्होंने कर दिया है, लेकिन जड़ें गहरी हैं। अभी ये कहानी रुकनी नहीं चाहिए। विकास की मौत के बाद कठिन हो गया है, लेकिन इसके बाद भी रोग की जड़ों तक पहुंचा जाना चाहिए। सबसे पहले तो मैं यूपी पुलिस को धन्यवाद अदा करूंगा, और जितना घमंड था मुझे, जितना गर्व था यूपी पुलिस पे, आज मैं वो सक्सेस हो गया और इन शहीदों की आत्मा को सांत्वना मिली और मैं भी बहुत संतुष्ट हूँ इस फैसले से। और मुझे ये सुबह ही अच्छा हुआ और मैं अब भी घमंड करता हूँ अपनी पुलिस पे। और मैं पहले भी, कल भी बोला था मैंने ये सब कि भाई यूपी पुलिस इतनी बड़ी पुलिस की शक्ति होते हुए, शक्तिशाली होते हुए भी यहाँ से बच के निकलना उसके लिए भी एक दुर्भाग्यपूर्ण बात थी। आज मैं अपने आप से संतुष्ट हूँ। मेरे बेटे की शहादत काम आई, बाकी सब शहीदों की शहादत काम आई
शहीदों को नमन करता हूँ। योगी सरकार को भी धन्यवाद अदा करता हूँ। उचित समय पर मतलब कोई फैसले में ये नहीं किया उन्होंने। मुझे खुशी है कि वो मारा गया। आज के दिन ही मेरे भाई भी मारा गया था और आज के दिन वो भी मारा गया। आज मेरे भाई का शांति हवन है और आज उसकी आत्मा को एक्चुअल शांति मिलेगी। वो मारा गया है और सरकार से यही अपील है कि और भी जो उसके संगी साथी हैं वो पकड़े जाएं और उन पे जांच हो। बस मैं तो इतना ही कहना चाहूँगी। विकास के एनकाउंटर पर कानपुर देहात में खुशी का माहौल देखा गया। कानपुर देहात के शिवली में कुछ लोगों ने जश्न मनाया, जिसमें पूर्व चेयरमैन लल्लन वाजपेयी ने सबको मिठाई बांटी। दरअसल विकास ने लल्लन वाजपेयी पर भी हमला किया था और उसके बाद यहां पर उन्होंने सबको मिठाइयां बांटी। लोग खुश थे इस एनकाउंटर की खबर आने के बाद, एक दूसरे का मुंह मीठा करा रहे थे। गैंगस्टर विकास दुबे मारा गया है, जिसके शव का पोस्टमार्टम शुरू होगा। कोरोना रिपोर्ट उसकी नेगेटिव आई है। और दूसरी तरफ कानपुर देहात में शिवली में कैसे लोग मिठाई बांट रहे हैं इस एनकाउंटर की खबर के बाद, खुशी मना रहे हैं उसके एनकाउंटर पर। आज का माहौल हमारे लोगों का मानना है कि आज इतनी खुशी शायद पहले नहीं थी जितनी अब खुशी मिली है। एनकाउंटर में मारा गया गैंग, ये बहुत बड़ा गैंग था और हमारा मानना ये है कि हमारे शिवली आसपास जितने क्षेत्र में दबाव में थे और जितना डर था वो खत्म हो गया है और शायद हम लोग इस वजह से सब लोग खुशी में हैं और सब लोग खुशियाँ मना रहे हैं। फिलहाल खर्च कर बड़ी प्रसन्नता है। हम नहीं, सारा जनमानस आज बहुत ही प्रसन्न है, बहुत ही खुश है। आज विकास युग का अंत हो गया, एक आतंक युग का अंत हो गया। इतनी प्रसन्नता है व्यक्त की नहीं जा सकती। जो 20 वर्ष पहले हो जाना चाहिए था वो आज हो पाया। आज हम लोगों को अपार खुशी है। खुशी का कारण क्या है? आज एक जो है हमारे क्षेत्र से बहुत बड़ा आतंकी ढेर कर दिया गया। इसके उपलक्ष्य में हम लोग इतना खुश हैं, अपने को बिल्कुल फ्री महसूस कर रहे हैं।